हाय फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में हम सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ये चार चीज़ें आती हैं। क्रॉस सेक्शनल अलाइनमेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, साइड डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट। तो क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट में हम देखते हैं सबसे पहले पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं? जैसे सबसे पहले आता है एक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जो कि रोड के बीच में लगता है, ठीक है। तो आईआरसी बोलता है कि लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो 0.35 टू 0.4 होता है। 0.35 टू 0.4 व्हीकल और रोड के बीच में जो लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन है वो 0.35 टू 0.4 होता है, ठीक है। जबकि जो लेटरल फ्रिक्शन है वो 0.15 होता है। लेटरल फ्रिक्शन कितना होता है? 0.15, ठीक है। और अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो F इक्वल टू एफ इंटू एन, एफ इक्वल टू एफ इंटू एन। एफ बोले तो फ्रिक्शन और एन नॉर्मल रिएक्शन, इससे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम ये दो फैक्ट पढ़ लेते हैं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे पहले फैक्ट है कि रोलिंग फ्रिक्शन एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ व्हीकल। मतलब कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ द व्हीकल। व्हीकल की डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, व्हीकल की डायरेक्शन में ये एक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन क्या कब एक्ट करेगा? लेटरल फ्रिक्शन एक्ट करता है, लेटरल फ्रिक्शन कम्स इन द पिक्चर ओनली व्हेन देयर इज अ हॉरिजॉन्टल कर्व। केवल जब हॉरिजॉन्टल कर्व होगा तब लेटरल फ्रिक्शन इस एक्ट करेगा, ठीक है। अब इसके बाद फिर दो टर्म आते हैं, स्किड और स्लिप। स्किड कब होगा और स्लिप कब होगा, ठीक है। तो हम आराम से देखते हैं स्किड और स्लिप के लिए डेफिनेशन। तो हमें पता है कि व्हीकल का जो टायर है, ठीक है, वो कैसा करता है? रोटेशनल मोशन भी करता है और ट्रांसलेशन मोशन भी करता है। रोटेशनल मोशन कब करता है? जब वो अपने एक्सिस के अलोंग घूमता है, ठीक है। और ट्रांसलेशन मोशन कब होती है? जब वो आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ेगा तब ट्रांसलेशन मोशन करेगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, ठीक है, अब हम देखेंगे कि कब स्किड होगा और कब स्लिप होगा। तो स्किड और स्लिप के लिए सबसे पहले रोटेशनल मोशन, जो रोटेशनल मोशन है टायर का, वो ट्रांसलेशन मोशन से कम हो जाए, ठीक है। रोटेशन कम हो रहा है, ट्रांसलेशन ज़्यादा हो रहा है। रोटेशन कम हो रहा है, ट्रांसलेशन ज़्यादा हो रहा है, मतलब पहिया घिसट जाता है ना, घिसट जाता है। तो इस टाइप की कंडीशन बन रही है, तो हम उसको बोलेंगे स्किड। स्किड कर गया, है ना, रगड़ गया पहिया, स्किड कर गया। अब ये होता कब है? जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं। जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्किड टर्म आता है, स्किड, ठीक है। अब दूसरा जो है वो है स्लिप। स्लिप की कंडीशन कब बनती है? जब रोटेशन ज़्यादा हो जाए ट्रांसलेशन से। अब रोटेशन ज़्यादा होगा ट्रांसलेशन से, तो रोटेशन से ज़्यादा ट्रांसलेशन से कब होता है? जब ये ड्यूरिंग एक्सलेशन। एक्सलेशन के केस में होता है जब एक्सलरेट करते हैं, हम एक्सलेटर बढ़ाते हैं, तब क्या होगा? तब रोटेशन बढ़ जाएंगे, टायर के रोटेशन बढ़ जाएंगे, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रांसलेशन के रिस्पेक्ट में। आगे आगे जो बढ़ेगा वो अभी स्पीड जो थी वो एकदम से बढ़ी ना, तो रोटेशन पहिए का जल्दी हो ज़्यादा होगा, ठीक है। और ऐसे केसेस में हम बोलते हैं स्लिप कंडीशन। स्लिप कंडीशन, स्लिप कंडीशन एक और केस होता है जब स्लिप कंडीशन होती है, जब कीचड़ में फंस जाए। कीचड़ में फंस जाए तब पहिए का क्या? रोटेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। अपन बोलते हैं पहिया स्लिप कर गया, स्लिप कर गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम देखते हैं ब्रेक इफिशियंसी क्या होती है। तो ब्रेक इफिशियंसी में हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रेक इफिशियंसी इज अ कॉल्ड 100% व्हेन ब्रेक एप्लीकेशन रोटेशन मोशन स्टॉप। हमने ब्रेक अप्लाई किया और रोटेशन मोशन स्टॉप हो गया एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे 100%, तब हम बोलते हैं ब्रेक एफिशिएंसी 100% है। ओनली ट्रांसलेशन मोशन पार्ट, और पहिया रुक गया, घूमना रुक गया, और केवल क्या चल रहा है? स्किडिंग चल रही है। केवल जो जिस डायरेक्शन में गाड़ी चल रही थी उसी डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है, लेकिन पहिया रुक गया, पहिया रुक गया, फिसल रहा है पहिया, है ना। ब्रेक इफिशियंसी इज कॉल्ड लेस देन 100%। अब 100% से कम कब होती है? इफ रोटेशनल मोशन ग्रेजुअली डिक्रीजेज आफ्टर एप्लीकेशन, ठीक है।
अब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में हो रहा है कि रोटेशन जो है वो धीमे धीमे कम हो रहा है। मतलब उस केस में क्या था, रोटेशन बंद हो गया तुरंत, जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया रोटेशन बंद हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में रोटेशन जो है वो धीमे धीमे ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक। ब्रेक अप्लाई करने के बाद धीमे धीमे कम हो रहा है, ठीक है। इन दिस केस रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन बोथ पार्टिसिपेट फॉर द व्हीकल मूवमेंट। और ये जो केस है इसमें क्या है, रोटेशनल मोशन और ट्रांसलेशन मोशन दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं, दोनों पार्टिसिपेट कर रही हैं, बोथ पार्टिसिपेट फॉर द व्हीकल मूवमेंट, ठीक है। अच्छा, ब्रेक एफिशिएंसी 50% हो तो हम एक्चुअल जो लिखेंगे वो फ्रिक्शन का 0.5% लिखेंगे, ठीक है, फ्रिक्शन का 0.5% लिखेंगे, ठीक है। अब एक टर्म आता है लाइट रिफ्लेक्शन। तो लाइट रिफ्लेक्शन देखते हैं क्या होता है। वाइड रोड हैज़ गुड विजिबिलिटी एट नाइट। हम सब जानते हैं कि वाइड रोड जो होती है गुड विजिबिलिटी एट नाइट, रात में वाइड रोड जो होगी वो चमकेगी, ठीक है। लेकिन बट कॉज ग्लियर ड्यूरिंग डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा, डे टाइम में हम जब देखेंगे उसे तो आंखों में वो रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, ग्लियर पैदा करेगी, ग्लियर, ठीक है। ब्लैक रोड हैज़ पुअर विजिबिलिटी एट नाइट। जबकि ब्लैक रोड क्या होता है, इसकी पुअर विजिबिलिटी होती है नाइट में। ब्लैक रोड हैज़ पुअर विजिबिलिटी एट नाइट एंड नो ग्लियर एट डे टाइम। और दिन के टाइम में क्या होगा, दिन के टाइम में नो ग्लियर, ठीक है। ब्लैक रोड दिन में कोई इफेक्ट नहीं करती। दिन में हम जब हाईवे वगैरह पे जब बिटुमेन रोड पे गाड़ी चलाते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रात में वो दिखना ही बंद हो जाएगी, ठीक है। तो पुअर विजिबिलिटी एट नाइट, ठीक है। ओवरऑल कंक्रीट रोड और वाइट अगर पट्टी लगा दें ओवरऑल हैज़ बेटर विजिबिलिटी एंड लेस गियर, ठीक है। तो ये था लाइट रिफ्लेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अनइवननेस इंडेक्स, ठीक है। अनइवननेस इंडेक्स, मैं इसको थोड़ा रोटेट कर लेता हूँ तो जिससे कि थोड़ा और अच्छा समझ में आएगा हमें। अनइवननेस इंडेक्स, चलिए नहीं हो रहा है, ठीक है। इट इज़ अ क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन सडन राइज और फॉल पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। तो अनइवननेस इंडेक्स जो है वो है क्या, इट इज अ क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन। क्यूमुलेटिव वर्टिकल अंडुलेशन है, ऊपर नीचे उठाओ नीचे, टोटल 1 किलोमीटर की रोड है, ठीक है। टोटल 1 किलोमीटर में हम गए और हमने देखा कि रोड जो है वो ऊंची नीची है। रोड कैसी है, ऊंची नीची, अंडुलेशन है, सडन राइज और फॉल हो रहा है उसमें, ठीक है। पर यूनिट हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ द रोड इट मेजर्ड बाय बम्प इंडिकेटर। और इंडिकेटर कौन सा यूज करते हैं, बम्प इंडिकेटर, इसको यूज करते हैं बम्प इंडिकेटर, इसको पता करने के लिए, ठीक है। और क्या मेजर करती है, एक यूनिट लेंथ या 1 किलोमीटर लेंथ जैसे हमने ले लिया, उसमें कितने अनइवननेस है, कितना ऊपर नीचे हो रही है वो रोड क्यूमुलेटिव रूप में, ठीक है। तो आईआरसी कहता है, और ये हमें बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है हमें, कि अनइवननेस इंडेक्स अगर 1500 mm पर किलोमीटर 1500 mm पर किलोमीटर से कम है तो गुड रोड है, 1500, है ना। या फिर हम बोल सकते हैं इसको 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, 150 किलोमीटर 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, ठीक है। तब हम बोलेंगे इसको कि गुड है, ठीक है। तब बोलेंगे क्या सी है, तब हम बोलेंगे इसको कि गुड रोड है, ठीक है। नेक्स्ट है 1500 से 2500, 1500 से 2500, तो ये सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। 1500 से 2500 सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है। 2500 से 3200, 2500 से 3200 किस में, लेकिन यूनिट कौन सी है, एम पर किलोमीटर, यही सेंटीमीटर में आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 250 सेंटीमीटर से 3200, 250 सेंटीमीटर से 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर, तो बैड पेमेंट है। क्यों, क्योंकि अनइवननेस बढ़ गई ना, 150 सेंटीमीटर, या फिर बोल दो कि 1500 mm, ठीक है। और उसके बाद फिर धीमे धीमे 1500 mm से 1500 से 2500 हो गया, फिर 2500 से 3200 हो गया, 3200 से फिर और ज़्यादा हो गया, तो अनकम्फर्टेबल कंडीशन, ठीक है। अनइवननेस बढ़ रही है ना, तो अनकम्फर्टेबल कंडीशन है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे जैसे बम्प इंडिकेटर की वैल्यू या अनइवननेस इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे अपना जो है कंफर्ट कंडीशन वो एडवर्स होती जा रही है, गुड, सेटिस्फैक्टरी, बैड और अनकम्फर्टेबल। ये याद रखना है हमें कि 1500 से
1500 पे हम बोलेंगे गुड, ठीक है। 1500 से 2500 पे हम बोलेंगे सेटिस्फैक्टरी, ठीक है। 2500 से 3200 पे बोलेंगे बैड, ठीक है। 3200 ज़्यादा पे बोलेंगे अनकम्फर्टेबल, ठीक है। अब अगला एक टर्म आता है कैम्बर, ठीक है। कैम्बर या क्रॉस स्लोप, कैम्बर या क्रॉस स्लोप आपने देखा होगा कि जो हमारी हाईवे जो होते हैं तो उसमें हम देखेंगे तो साइड में थोड़ा, साइड में स्लोप रहती है, बीच में थोड़ी उठी रहती है। साइड में कैसी रहती है, थोड़ी स्लोप रहती है और बीच में उठी रहती है, ठीक है। ये कैमरा हम प्रोवाइड करते हैं ड्रेनेज पर्पज से। ड्रेनेज पर्पज से क्यों प्रोवाइड करते हैं हम लोग ये? ड्रेनेज पर्पज से हम इसलिए प्रोवाइड करते हैं ये कि ताकि जो पानी उस रोड पे ऊपर आए वो साइड में ड्रेन्स में चला जाए, साइड में ड्रेन्स में चला जाए, हमारी रोड पर ना रुके। क्यों? क्योंकि पानी जो है वो बिटुमिन को सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ड्रेनेज, ड्रेनेज 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 बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे भी करके हमें पानी अपनी रोड पर नहीं रुकने देना है, पानी को हमें हटाना है वहाँ से, ठीक है। तो कैम्बर, क्रॉस स्लोप, ट्रांसवर्स स्लोप, कैंट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं डेफिनेशन क्या है। कैम्बर इज प्रोवाइडेड टू द रोड बाय द रेजिंग मिडल ऑफ द रोड सरफेस। रोड सरफेस, मिडल ऑफ द रोड सरफेस को उठा के हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर कैसे प्रोवाइड करते हैं? बाय राइजिंग द मिडल ऑफ द रोड सरफेस, मिडल ऑफ द रोड सरफेस को उठा के प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एक तरीका हो गया, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ द प्रोवाइडिंग कैम्बर इज टू ड्रेन ऑफ द सरफेस वाटर फ्रॉम द पेमेंट। तो मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज है कि ड्रेन ऑफ द वाटर, ठीक है, ड्रेन ऑफ द वाटर फ्रॉम द पेमेंट, ठीक है। पेमेंट सर्विस से, पेमेंट की जो सरफेस है उससे हमें क्या करना है? वाटर को ड्रेन ऑफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब कौन कौन से टाइप के होते हैं? तो टाइप ऑफ कैम्बर में स्ट्रेट लाइन कैम्बर आता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कैम्बर में स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हुए, स्ट्रेट लाइन पैटर्न को फॉलो करते हुए ये सेंटर से कुछ उठेगा, ठीक है, सेंटर से कुछ उठेगा। देखिए ये स्ट्रेट लाइन है, इसको इसने फॉलो किया और ये सेंटर से कुछ उठा, सेंटर से कुछ उठा, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। कौन सा कैम्बर बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ठीक है। अगला 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 आता है हमारा पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है? पैराबोलिक कैम्बर, सर पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है? पैराबोलिक कैम्बर की तो हमें डेफिनेशन पता नहीं है। देखिए ये ऐसा कैम्बर है जिसमें जो हमारा जो रोड है वो सेंटर से उठता तो है लेकिन साइड में कैसा पैटर्न फॉलो करता है? तो साइड में पैटर्न फॉलो करता है इस तरह से, एक पैराबोलिक पैटर्न में, ठीक है। तो ये जो ऐसा स्ट्रेट था, स्ट्रेट की जगह कैसा हो गया? पैराबोलिक, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर जो हाइट है, राइज की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया है y इज इक्वल टू 2x² अपॉन NW, ठीक है। 2x² अपॉन NW, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कॉम्बिनेशन। अच्छा, देखिए क्या है दोस्तों कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहाँ प्रेफर किया जाता है? स्ट्रेट लाइन कैम्बर हम प्रेफर करते हैं अपने बिटुमिन रोड में, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करने से एक प्रॉब्लम होती है कि सेंट्रल से जो उठता तो है, सेंट्रल से उठता तो है लेकिन वहाँ पर क्या करेगा कि सेंट्रल पे ऐसे स्ट्रेट लाइन कैम्बर क्या करेगा? सेंट्रल पे देखो ये एक टॉप ले आया, ये टॉप ले आया। अब यहाँ से रोड अगर व्हीकल मूवमेंट करेगा, यहाँ से इस तरफ जाएगा तो फिर यहाँ पे ये एक अनकंफर्टेबल कंडीशन होगी, ठीक है। तो इसको, इस जो ये कमी है इसको दूर करने के लिए हमने क्या किया? स्ट्रेट और पैराबोला का कॉम्बिनेशन कर दिया। तो स्ट्रेट और पैराबोला के कॉम्बिनेशन से क्या फ़ायदा होगा कि साइड में अनकंफर्टेबल कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, सेंट्रल में अनकंफर्टेबल कंडीशन नहीं होगी, ठीक है, जिससे कि हाई स्पीड के जो व्हीकल हैं उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये अब मैंने हटा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है पुअर। अब ये नोट है, इम्पोर्टेंट नोट है, हम देख लेते हैं इसको क्या है ये। तो पुअर द
क्वालिटी ऑफ मटेरियल हायर द कैम्बर। सिंपल सी बात है, अगर क्वालिटी ऑफ मटेरियल ख़राब है तो कैम्बर कैसा होगा, कैम्बर हमें कैसा देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। कैम्बर ज़्यादा क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी ऑफ मटेरियल ख़राब है, ठीक है। अब पानी जो है सही से ड्रेन ऑफ नहीं हो पाएगा तो हम कैम्बर थोड़ा ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अब देखिए वही बात आई फिर से, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट है, इम्पोर्टेंट नोट क्या है कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर्ड टू द सीमेंट कंक्रीट। स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, सीमेंट कंक्रीट, बिकॉज कैम्बर इज वेरी लेस, ठीक है। कैम्बर काफ़ी कम आता है यहाँ पे, है ना। एंड टू प्रोवाइड लेस एंगल बेस्ट प्रोफाइल इज स्ट्रेट। और अगर हमें लेस एंगल प्रोवाइड करना हो तो बेस्ट क्या है, बेस्ट एंगल, लेस एंगल बेस्ट प्रोफाइल इज स्ट्रेट। तो फिर ऐसे कंडीशन में हमें स्ट्रेट प्रोफाइल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन कैम्बर इज प्रेफर्ड फॉर द सीमेंट कंक्रीट। अगर हमसे पूछा जाएगा कि स्ट्रेट लाइन कैम्बर कहाँ यूज होता है तो हम बोलेंगे सीमेंट कंक्रीट में, ठीक है। और नेक्स्ट है कि पैराबोलिक कैम्बर इज प्रेफर्ड फॉर द फास्ट मूविंग व्हीकल एज द सेंट्रल पोर्शन इज फ्लैट। सेंट्रल पोर्शन फ्लैट है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि फास्ट मूविंग व्हीकल को भी कंफर्टेबली वो मूव कर पाएंगे, इसलिए हम पैराबोलिक कैम्बर यूज करेंगे जहाँ पे फास्ट मूविंग व्हीकल आते हैं, ठीक है। अच्छा, जनरली देखा होगा आपने कि आपके जो सीमेंट कंक्रीट के रोड आपके बने होते हैं उसमें स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। और वो भी नॉर्मल स्ट्रीट रोड में ऐसा होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट बात है कि ग्रेडियंट हम आगे पढ़ने वाले हैं, वो जो कैम्बर का जस्ट डबल होता है, इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। बस हम अभी याद रखेंगे ग्रेडियंट जो है वो कैम्बर का जस्ट डबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ठीक है। अच्छा, अब ये जो है आईआरसी ने बताया है कि कैसी कैसी कंडीशन में कैसा कैसा कैम्बर लेते हैं, ठीक है। इसमें हैवी रेनफॉल कंडीशन है और लाइट रेनफॉल कंडीशन है, दो कंडीशन है, ठीक है। अच्छा, और टाइप ऑफ पेमेंट, तो सीमेंट कंक्रीट और हाई बिटुमेन टाइप है, मतलब क्वालिटी अच्छी है तो हम 2% कैम्बर दे देंगे हैवी रेनफॉल कंडीशन, जबकि 1.7 देंगे लाइट रेनफॉल कंडीशन में, ठीक है। थिन बिटुमेन टाइप है तो 2.5 दे देंगे, थिन बिटुमेन टाइप है 2.5 दे देंगे, ठीक है। और लाइट रेनफॉल कंडीशन में 2 दे देंगे। देखिए, लाइट रेनफॉल कंडीशन है तो रेनफॉल कम है तो ड्रेनेज कम होगा तो हमें उतना ज़्यादा कैम्बर ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वाटर बॉन्ड, मैकेडम और ग्रेवल रोड में क्या करेंगे हम 3% प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अर्दन रोड में 4%, ठीक है। तो ये टेबल याद रख सकते हैं, कैसे याद रख सकते हैं देखो 2, 2.5, 3, 4, ठीक है। अब यहाँ से देखो 1.7 ये देखा हमने, अब यहाँ देखो 1.7, 2, 2.5, 3, ठीक है। एक बार फिर से देखो, ये देखो, ठीक है। 2, 2.5, 3, 4, ये 2.5, यहाँ पे देखो 2, 2.5, 3, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।